हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसूल क्लासेस। आज आप इस वीडियो में जानेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। इसमें सीखेंगे आप रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। क्या इसका रूल्स है किसी भी रोमन न्यूमरल्स को लिखने का, और रोमन न्यूमरल्स 1 से 1000 तक लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका भी बताऊंगा। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स का यहाँ पे सभी का याद कर लेना है। और वैल्यू है सभी रोमन न्यूमरल्स का लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। वी का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। एक्स का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। एल का वैल्यू क्या होता है, 50। सी का वैल्यू 100, डी का वैल्यू 500, एम का वैल्यू 1000। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब आप रोमन न्यूमरल्स 1 से लेकर 1000 तक लिखेंगे, तो ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। ये आप याद कर लेंगे तो लगभग आपका 50% रोमन न्यूमरल्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि क्या है रूल्स रोमन न्यूमरल्स का। ठीक है, तो 3 तरीका है रूल्स लिखने का। कोई भी रोमन न्यूमरल्स को आप देख के बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा रोमन न्यूमरल्स का। ठीक है, तो चलिए उसको भी बताते हैं, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि रोमन न्यूमरल 1 से लेकर 1000 तक किस तरीके से लिख सकते हैं। रूल्स के बारे में हमें बात करें दोस्तों, तो पहला आपको ये याद रखना है कि कोई भी रोमन न्यूमरल रिपीट होता है, कोई भी रोमन न्यूमरल रिपीट होता है, एक से ज़्यादा बार में रिपीट होता है, तो उस रोमन न्यूमरल को क्या करेंगे, सम कर देंगे। जैसे आई यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ तो इसको क्या करेंगे, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट रोमन न्यूमरल यहाँ पे है एक्स और एक्स है यहाँ पे, तो एक्स और एक्स यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे, सम कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला रोमन न्यूमरल आपको ये याद रखना है कि किसी भी रोमन न्यूमरल 2 बार रिपीट होता है या 3 बार रिपीट होता हो तो उस रोमन न्यूमरल को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे सी और सी 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या होता है, 100 होता है, तो 100 + 100 करेंगे 200 होंगे। तो इस तरह से आप रोमन न्यूमरल को किसी भी तरीके से बता सकते हैं। और भी इसका रोमन न्यूमरल है, मैं भी उसके भी बताऊंगा। थोड़ा एक बार आप ये देख लीजिए, वी और एल डी आर नॉट रिपीटेड। वी और एल डी जो है से कभी भी रोमन न्यूमरल में रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और आपको याद रखना है कि कोई भी रोमन न्यूमरल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रोमन न्यूमरल्स का कुछ रूल्स है, और रूल्स आगे भी बात करेंगे। थोड़ा 2 और रूल्स मैं उसको बता देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा ये रोमन न्यूमरल 1 से लेकर 1000 तक लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका। अब नेक्स्ट रूल्स की बात करें दोस्तों, तो आपको दूसरे रूल्स में आपको ये ध्यान रखना है कि को भी यहाँ पे ये जैसे कि राइट साइड में यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस रोमन न्यूमरल्स के राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में इससे छोटा हो जाता है। ठीक है, इससे ये छोटा हो जाता है तो क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे वी है, और वी इसका राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ ना, आई ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इससे छोटा हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 5 प्लस और डबल है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, जब रिपीट हो गया ना दोनों, 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए एक्स, तो हमने बोला था कि आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड रूल्स में कि राइट साइड में इस नंबर से छोटा होता है, इस नंबर से इस नंबर के मुकाबले में ये नंबर छोटा हो जाता है राइट साइड में, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे। तो 10 + 5 = 15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स, तो हमने बोला था कि जब रिपीट होंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे, सम करेंगे, तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 20, और इसका 20 के लेफ्ट राइट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे राइट में यहाँ पे वी है, वी मतलब 5 है, तो 20 से छोटा हो जा रहा है ना राइट में, तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सभी को ऐड करने पे कितना होगा, 25 होगा। उसी तरीके से एल एक्स की बात कर लेते हैं, एल फॉर 50, एक्स फॉर 10, तो एल का राइट में क्या है, यहाँ पे एक्स है, छोटा है, तो यहाँ पे राइट में छोटे नंबर्स आएंगे, उसको क्या करेंगे, सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2 तरीका मैंने बता दिया। पहला तरीका ये है, रोमन न्यूमरल्स की भी किसी भी रोमन न्यूमरल्स का वैल्यू आप पता कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि रोमन न्यूमरल्स जब रिपीट हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि रोमन न्यूमरल्स राइट में छोटे हैं, राइट में छोटे हैं उससे कंपेयर में। ठीक है, जैसे इसका राइट में, एल का राइट में क्या है, एक से छोटे हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। अब तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। अब आपको नेक्स्ट रूल्स में ये ध्यान रखना है कि इसके राइट में जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसका राइट में जैसे कि यहाँ पे आई है, तो आई के राइट में क्या हो गया, यहाँ पे वी हो गया, तो वी यहाँ पे राइट में क्या हो गया, बड़ा हो गया ना इससे, तो क्या करेंगे, उस पोजीशन में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, छोटा होगा तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और जब
ग्रेटर होगा इससे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आई वी, तो आई वी बन के क्या हो गया, 4 हो गया। 4 कैसे हुआ यहाँ पे, क्योंकि राइट में ग्रेटर हो गया इससे, ठीक है। तो 5 - 1 = 4। अब नेक्स्ट में आइए आई एक्स, तो आई एक्स यहाँ पे क्या हो गया, देखिए आई के राइट में क्या हो गया, बड़ा नंबर हो गया नहीं इससे, तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो यहाँ पे 9 हो गया। हमेशा क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए एक्स और एल है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में राइट साइड में क्या है, एल है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या हो गया, बड़ा नंबर हो गया। जब बड़ा नंबर होंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और वही यहाँ पे राइट में यहाँ पे छोटा नंबर हो जाता है इससे, तो क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स भी हमने बताया था एग्जाम्पल में, ठीक है, पीछे में, तो एक्स भी हो रहा था, तो एक्स के रिस्पेक्ट में राइट में कौन था, वी था, तो छोटा था, तो छोटा को क्या करेंगे, एडिशन कर लेंगे। वही एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एल जो हो रहा है, बड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो बड़ा में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 50 - 10 = 40। नेक्स्ट में एक सी, एक्स के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके राइट में क्या है, यहाँ पे सी है, तो सी बड़ा हो गया ना, सी मीन्स क्या है, 100। सी का वैल्यू क्या होता है, रोमन न्यूमरल्स का 100 होता है, तो यहाँ पे 100 - 10 = 9 हो जाएगा। तो ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। ये रूल्स सबको भी रोमन न्यूमरल्स वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रोमन न्यूमरल्स लिखने का तरीका क्या है। रोमन न्यूमरल्स 1 से लेकर के, पहले मैं बता देता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, समझना है। जैसे आप काउंटिंग नंबर्स को समझ के याद किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 तक याद किए हैं, 11th को याद करना नहीं, 1 1 11 हो गया, 1 1 2, इस तरह से आपको रोमन न्यूमरल्स में भी समझना है, ठीक है। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ रोमन न्यूमरल्स 1 से लेके 100 तक। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा लिख करके रोमन न्यूमरल्स 1 से लेके 100 तक, और बाकी आप 100 से लेके 1000 तक मैं आपको समझा दूंगा इसी तरीके से। जैसे 1 से लेके 100 तक रोमन न्यूमरल लिखूंगा, उसी तरीके से आपको 100 से लेके 1000 तक अपने खुद से आप समझ कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले बताऊंगा कि रोमन न्यूमरल्स को 1 से लेके 100 तक कैसे लिखें, कैसे समझ कर उसे लिखें। याद बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स लिखने का तरीका। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1 जो लिखते हैं आई, ठीक है, आई से क्या होता है 1 हो जाएगा। अब 2 लिखना रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल आई। तो क्या मैंने आपको बताया था रूल्स में, जब रोमन न्यूमरल्स रिपीट होते हैं तो क्या होता है यहाँ पे उसको, तो जब रिपीट होंगे तो यहाँ पे उसको सम करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट में यहाँ पे ये क्या हो गया 3, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 4, इसके बाद 4 को लिखेंगे आई वी, 4 हो गया। फिर 5, ठीक है, ये 5 6 7 7 यहाँ पे, ठीक है। अब 7 के बाद आते हैं 8, 8 8 9 10। अब ये देखिए 1 से लेकर के आपको 10 तक याद कर लेनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। रोमन न्यूमरल्स 1 से लेके आप 10 तक याद कर लें। और यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक आपको रोमन न्यूमरल अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। अब बाकी जिस तरह से आप काउंटिंग करते हैं 1 से लेकर 10 तक आप काउंटिंग करते हैं, 1 से 10 तक आपको पता हो जाता है, बाकी सबको क्या करना उसी तरीके से आपको लिखना है। तो 1 से 10 तक आपको अच्छी तरीके से रोमन न्यूमरल याद कर लेना। अब इसके बाद 11 लिखना है, तो 11 लिखना है तो यहाँ पे 11 को क्या लिखेंगे, पहले 10 लिख लेंगे और यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 10 और 1 11 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 12 में यहाँ पे क्या करेंगे, 12 हो गया एक्स और 2 लगा देंगे, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 लिखना है तो यहाँ पे एक्स 3 लगा देंगे, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 लिखना है, तो 14 कैसे, यहाँ पे पहले 10 लिखेंगे, एक्स 4 क्या होता है 10, और फिर यहाँ पे 4 लगा देंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है ना 14 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में यहाँ पे 15 लिखना है, तो 15 यहाँ पे एक्स लगा देंगे और वी लगा देंगे, 15 हो जाएंगे। फिर 16 यहाँ पे इस तरह से आपको लिखते जाना है, ठीक है। ये हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 19 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डबल एक्स से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप आगे 21 भी लिख देखेंगे, 21, ठीक है। अब यहाँ पे 22, 23, 24 डॉट 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 आप यहाँ तक 30 तक लिख सकते हैं, ठीक है। 30 तक इसी तरह से लिखना है। 30 को क्या लिखेंगे और 3 x हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपको समझना है कि हमने बताया था कि कोई भी रोमन न्यूमरल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। अब इसके बाद 31 आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे 31 तो यहाँ पे ये इस तरह से लिखना है, कहाँ तक 39, तो 39 का रोमन न्यूमरल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक से पहले 30 लिखेंगे और फिर 9 लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 39 हो गया ये, ठीक है। अब हमको 40 लिखना है, तो 40 कैसे लिखें, 40 को आप 4x नहीं लिख सकते हैं। मैंने बोला था कि कोई भी रोमन न्यूमरल्स 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है। हो रिपीट होगा तो समझो रोमन न्यूमरल होगा नहीं, गलत होगा वो। अब यहाँ पे 40 लिखना है, तो 40 लिखेंगे यहाँ पे कैसे, एक्स एल लिखेंगे 40, एक्स एल से क्या होते हैं 40 होते हैं। अब हमने बताया था कि यहाँ पे रोमन न्यूमरल इसके राइट में, जब इसके राइट में जब बड़ा नंबर हो जाए तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 50 में से x गएगा कितना बचेगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 40 हो गया। अब 41 लिखना रहेगा, तो एक्स एल से 40 हो गया, तो एक्स एल 1 लगा देंगे तो 41 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका से आप यहाँ पे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49 और 50 तक लिख सकते हैं। 50 को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, ठीक है, एल फॉर 50 होता है। अब 51 लिखना रहेगा, तो पहले क्या करेंगे 50 लिखेंगे और यहाँ पे आई लगा देंगे, तो 51 हो गया। 52, 53, ये 53 हो गया। 54 लिखना रहेगा तो इसी तरह से लिखेंगे, तो कहाँ तक, अब 60 लिखना रहेगा तो एल एक्स 60 हो जाएगा, एल और एक्स, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि एल फॉर 50 और एक्स यहाँ पे लगाते हैं, तो इसके राइट में क्या हो गया, इससे छोटा हो गया ना, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो एल और एक्स जोड़ेंगे कितना होगा 50 और 10 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे 70 आपको लिखना रहेगा, तो 70 इस तरह से आप 70 लिखेंगे। अब यहाँ पे 80 लिखना रहेगा, तो एल लिखेंगे और एक्स 60 और एक और लगाएंगे तो 70 और एक और लगाएंगे 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आप आगे बढ़ेंगे, 81 लिखना रहेगा, तो 81 हो गया, ठीक है। अब 82 लिखना रहेगा, ठीक है, तो 82 यहाँ पे एक्स ये 80 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब 83 लिखना रहेगा, ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब 89 लिखना रहेगा, तो 89 कैसे लिखेंगे, एल एक्स 60, 70, 80 और ये 9 लिख देंगे, 90 हो जाएगा, सॉरी 89 हो जाएगा, ठीक है। अब 90 कैसे लिखेंगे, तो 90 लिखेंगे यहाँ पे कैसे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स सी, एक्स से क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए इसके राइट में क्या है, यहाँ पे बड़े नंबर है ना, इसके राइट में क्या ग्रेटर है इससे, तो यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सी और एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस एक्स, मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 90 हो जाएगा। तो ये 90 का हो गया यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स। अब 91 लिखना रहेगा, तो एक्स आई 90, इसी तरीके से आप आगे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 92 भी लिख सकते हैं, एक्स सी ये 92 हो गया और एक्स 3 ये 93 हो गया, x4 ये 94 हो गया, xc और v तो यहाँ पे 95 हो गया, x6 96 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक 97 लिखेंगे तो यहाँ पे 97 ही होंगे और 98 xc यहाँ पे 90 और 8 लिखेंगे तो यहाँ पे ये 7 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख सकते हैं। और 99 लिखना रहेगा तो x यहाँ पे 90 और 9 का रोमन नंबर लिख दीजिए और फिर यहाँ पे 100, तो सी फॉर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 101 लिखना है तो सी आई लगा देंगे तो 101 हो जाएगा। इसी तरीके से 150 लिखना है तो सी एल लगा देंगे तो 150। अब यहाँ पे डबल 100 लिखना है आपको, तो डबल 100 सी और सी डबल 100। 300 लिखना है आपको तो क्या करेंगे सी 300 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे 350 लिखना है तो सी एक सी मतलब 100 100 100 300 एल 350, ठीक है। अब 400 लिखना रहेगा तो 400 को कैसे लिखें, यहाँ पे 400 को लिखेंगे दोस्तों सी डी, ये क्या होगा 400। हमने बोला था कि किसी भी रोमन न्यूमरल्स को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। सी और सी 3 बार हो गए, 4 बार रिपीट करेंगे 400 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत तरीका हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 बार से ज़्यादा रोमन न्यूमरल्स को रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, तरीका ये है कि रोमन न्यूमरल लिखने का सी डी लिखेंगे, क्योंकि यह राइट साइड में यहाँ पे बड़ा हो जाएंगे तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो डी में से सी जाएगा तो क्या होगा डी किसको बोलते हैं 500 बोलते हैं। डी मतलब डी का वैल्यू क्या होता है रोमन न्यूमरल का, तो 500 में से 100 घटा देंगे तो
कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। उसी तरीके से 401 लिखना रहेगा तो सी और डी और आई लगा देंगे। 450 लिखना रहेगा तो सी और डी और फिर आपको यहाँ पे एल लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और 450 हो जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे D4 क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। और 501 लिखना रहेगा, ठीक है, तो 501 लिखेंगे तो डी आई 501 हो गया, ठीक है। आपको 600 लिखना रहेगा तो 600 को ऐसे लिखेंगे डी सी। यहाँ पे देखिए राइट साइड में क्या हो गया, इससे छोटा हो गया ना, डी मतलब 500, सी मतलब 100, तो इससे छोटा हो गया राइट में। तो जब राइट में जब छोटा होंगे तो क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, तो डी और सी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे 600 होगा ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 700 हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 800 लिखना रहेगा तो यहाँ पे डी सी 800 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 900 लिखेंगे आप, तो 900 कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सी और एम कर देंगे तो यहाँ पे 900 होगा ना, सी और एम लिखेंगे तो 900 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे होगा 900, हमने बोला था कि इसका राइट में इससे बड़ा होगा, यहाँ पे इसके राइट में इससे बड़ा होगा ये नंबर से, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एम का वैल्यू रोमन न्यूमरल में क्या होता है 1000, एम मतलब 1000 रोमन न्यूमरल का वैल्यू होता है। तो 1000 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 900 होगा। तो सी एम क्या हो गया यहाँ पे 900 हो गया यहाँ पे, और फिर 1000 आपको लिखना रहेगा तो क्या होगा एम 4000 हो जाएगा। तो ये तरीका था दोस्तों कि आप रोमन न्यूमरल्स को 1 से लेके पूरे 1000 तक किस तरह से लिख सकते हैं, ये तरीका है। अभी भी आपको कुछ डाउट्स लग रहा है, कुछ क्वेश्चन लग रहा है, तो दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, हम उससे जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन को जवाब को देंगे आपको, ठीक है, मेंशन कर देंगे कमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसी तरीक़े से और भी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे।